चिल्ला रहे हैं, अपने आप को चीख रहे हैं सिद्धार्थ नगर। वैसे एक दिन टीम भटाट को जाना जाएगा, वैसे ही टीम भटाट में हमारे सर केशव रावत भी आएंगे, विजय पांडे सर भी आएंगे। आज वो चीज़ें हकीकत हुई। आज हमारे बीच में हमारे सबके महागुरु वो केशव रावत सर आ रहे हैं। उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को सुनने के लिए टीमें जो है इकट्ठा हुई है। तो वो चीज़ें हमने कर दिखाया सर। अब करना क्या है कि बस उससे आगे हम अपने आप को ले जाना है और उनसे सीखना है और सिस्टम को जो है कि आगे लेके चलना है। मैं कहता हूँ कुछ लोगों को गलतफहमी होती है ना कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे सीनियर को जा रहा है। सर ये चीज़ें अपने अंदर बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपनी का प्लान ही यही है कि आप अपने लिए करोगे, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ सिस्टम ही वही है, अगर आप करोगे तो आप आगे जाओगे, आपका सीनियर नहीं। एक निश्चित अवधि तक आपके किए करने से आगे जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता। ये आईएमसी का प्लान है और मैं उस हर शख्स को बताना चाहता हूँ, उस हर शख्स को जताना चाहता हूं कि जो भी आईएमसी में एसोसिएट है, सबसे बेहतर प्लान जो है उस प्लान को समझ ले, प्रोडक्ट को जान ले। और दुनिया में इससे आसान बिजनेस, इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है सर। हम आए दिनों लोगों से कहते हैं कि कमाने का तरीका बहुत है मार्केट में, कमाने का तरीका बहुत है मार्केट में, कंपनियां बहुत हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, चुनना आपको है कि मेरे लिए कौन काम करती है और अन्य अपने लिए कौन काम करती है। हमारे बीच में बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सी कंपनियों ने अभी आए दिन फ्रॉड करती रहती हैं, लेकिन हमको भी इसमें आने से पहले टाइम लगा था सर। हमारे महागुरु हम लोग के पास जाते थे, मैं नेटवर्क नहीं किया था, मुझे नेटवर्क का ABCD नहीं पता था, लेकिन हमने कहा कि सर जब आऊँगा तो कुछ करूँगा ज़रूर। और हमारे नीचे काम होता रहा और मैं मजाक करता रहा, लेकिन वही मजाक अगर न किया होता तो शायद आज अम्बेसडर या चेयरमैन का पिन मेरे भी पास होता। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम लोग जब फोन करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग जो है कि व्यर्थ में हमारा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ में हमको बुला रहे हैं। नहीं सर, ये चीज़ें मुझे भी लगती थी और हमारे बीच में बैठे कुछ लोगों को भी लगता होगा कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आज भारत देश की संख्या जो है चाइना से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई और भारत सरकार के पास नौकरियां नहीं है, उद्योग धंधे और कारखाने बंद हो रहे हैं। और मैं एक शख्स से सुना था कि दुनिया में वही बिजनेस सफल होगा, उसी बिजनेस से आप कमाएंगे। भागते और दौड़ते हुई जिंदगी में जो इंसान से इंसान कर सके, रोबोट ना कर सके, वो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा कोई दुनिया में बिजनेस है ही नहीं। और आप देखिए अभी सर ने कहा 60% लोग अगर पूरे विश्व में अमीर हो रहे हैं और करोड़पति क्लब में शामिल हो रहे हैं, तो मात्र एक बिजनेस है जिसमें हम लोग लगे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। इसका एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका को पढ़ लीजिएगा सर। आए दिन बहुत फेमस पत्रिका है, फोर्स पत्रिका, उसमें दिखाता है 6 महीने या 3 महीने के अंतराल में एक बार ये जरूर दिखाता है और काउंट करता है किस बिजनेस में कौन से ज़्यादा लोग ग्रोथ किए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गोरखपुर की मीटिंग में हम लोग गए थे और हम लोग के बीच में आए थे DN सर। उन्होंने ग्राफ दिखाया था, वो ग्राफ मैं पहले से ही देखा था कि आज हमारे भारत देश में फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री भारत की फिल्म इंडस्ट्री आज 30 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग उस फिल्म इंडस्ट्री जो रानी कही जाती है कमाई के मामले में, अर्थव्यवस्था को सही करता है। आज उस रानी को, फिल्म इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग, ये छोटा सा इंडस्ट्री अभी जो बहुत दिनों से नहीं है इंडिया में, ये उस रानी कहे जाने वाले इंडस्ट्री को फेल करने वाली है। मात्र इसी साल के अंदर उससे ज़्यादा टर्नओवर ये देने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग जो है। और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाली अगर कोई कंपनी है तो आपकी और हमारी कंपनी IMC है। हम लोग जो है ना कि अपने लीडरों से नहीं, अपने आप से नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारे और आपके फोन जाने के बाद मजाक समझते हैं। क्योंकि आने वाला दिन आपका बच्चा पूछने वाला है कि पापा आपने क्या किया। ये मैं वो देखी हुई बात नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि हमारे बीच में घटना हुई थी और हमारे साथ एक सर थे, उन्होंने बताया, सुनिए ये बात दोबारा कह रहा हूं, लेकिन सर दोबारा नहीं, हर बार कहूंगा, क्योंकि यही चीजें हैं हमारे साथ और आपके साथ होने वाली है। क्योंकि हर बार कपड़ा आप वही पहनते हैं, हर बार नहाने का काम डेली करते हैं, साबुन डेली लगाते हैं, ब्रश डेली करते हैं, क्या उस काम को छोड़ दिया? नहीं किए। कुछ लोगों को कहा जाता है कि आइए मीटिंग में, तो लोग कहते हैं कि अरे वही मुकेश सर होंगे, वही JP सर होंगे और वही विजय सर होंगे, वही अमरीश जी होंगे।
वही विनोद सर होंगे। सर वही बार बार बताएंगे क्या जाना, अरे सर आपके लाइफ में वही बार बार हो रहा है और उसी से आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या ब्रश आप सुबह उठ के ब्रश नहीं करते हैं? क्या नहाते नहीं है सर? वही तो बार बार प्रक्रिया होती है, और जो प्रक्रिया बार बार होती है वही सक्सेस के रास्ते पे ले जाती है। क्या हमने कभी सोचा जो आज हम कर रहे हैं वो हमारा बच्चा कर सकता है? हम तो खुले मन से कहते हैं कि हमारे पास एक लड़की है, उसको पढ़ाएंगे और सर आयुर्वेद से डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन उसको बिजनेस करवाएंगे आईएमसी, कोई और बिजनेस नहीं करवाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वो चीज़ करके चला जाऊँगा, वो चीज़ें करके चला जाऊँगा कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं अपने रोड पे, अपने चौराहे पे, अपने हर जगह कहता हूँ कि सर मैं जहाँ खड़ा हूँ, आने वाला दिन मेरे बच्चों का, मैं रहूँ या ना रहूँ, लाइफ बना रहेगा, सेट रहेगा। मैं तो अपने बच्चों का करके जाऊँगा, लेकिन हमारी फैमिली में जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए भी करके चला जाऊँगा। लेकिन आप बताइए आपने क्या किया? लोग कहते हैं कि 2 साल आप प्रॉपर्टी डीलिंग की दुनिया से बाहर रहे, लेकिन देखिए हमने क्या कर लिया। हमने कहा कि जो मैं किया हूँ आप तुम नहीं कर पाए हो। अगर इस रोड पे तुम दब के मर जाओगे 1 साल बाद तो तुम्हारे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन शायद मैं जो कर रहा हूँ, अगर वो मेरा सपना पूरा हो गया 1 साल के बाद, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बच्चों की लाइफ सेट रहेगी। क्या आपने ये कमाया? लोग कहते हैं कि नहीं। और सर हमने कहा था कि काम ऐसा करिए, प्रोडक्ट सेल हो या ना सेल हो, लेकिन आप सेल हो जाए, लोगों की नज़र में आप सेल हो जाएं, लोग आपको जानने लगे कि ये भैया यही जा रहा है वो आईएमसी वाला बंदा, ताकि कोई प्रोडक्ट मांगने आए तो वो साफ शब्दों में कहें कि भैया उसी के पास जाओ, वही आईएमसी वाला है। अगर कोई आईएमसी वाला आपके बगल में खड़ा हो, उसको छोड़ के आपके पास भेजा जाए। वो काम करना होगा आपको, मशहूर होना पड़ेगा, और जिस दिन आप मशहूर होंगे उसी दिन सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने काम को शुरुआत किया था तो किसी भी क्षेत्र में जाते थे तो एक शख्स का नाम आता था कि अरे सर कहीं उन्हीं की टीम से नहीं है, तो हम पूछते थे सर कौन, तो 2 नाम आता था, क्या सर मुकेश रावत सर, और अगर पनियरा और महाराजगंज के क्षेत्र में जाते थे तो आता था हृदय सर। तो हमने कहा कि हाँ सर, हृदय नहीं, मुकेश सर की टीम से है, हृदय सर की टीम से नहीं है। तो हमने कहीं ना कहीं ये लोग काम किए, टाइम अपना दिए, फील्ड में गए और लोगों से मिले, तब जाके ये चीज़ें मिली और तब ये नाम हुआ। आज किसी नाम के मोहताज नहीं, और ऐसे ही सर आप भी एक दिन होंगे, ये मेरा दावा है। अगर आज टिके हैं तो टिके रहिए। बस 1 साल के बाद हर एक बंदे के पास अपना खुद का जो है ना एक स्टेटस होगा, और अपने गांव में जो आपके गांव में जो व्यक्ति होगा ना, उससे कम स्टेटस नहीं होगा जो आपके गांव का भी व्यक्ति होगा। ये मेरी गारंटी है। तो सर इसी के साथ बहुत सारे बातों के साथ सारे लोगों ने कुछ न कुछ बताया, तो उसी से सीख कर हम लोगों ने बोला। तो इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं, क्योंकि सुनने के लिए हम आए हैं, सुनाने के लिए नहीं सर। गुड एमसी।